अमेरिका के अंदर जो बसने वाले मुसलमान हैं उनको, जो मुहाजिर हैं या तारकीन वतन हैं, उनको अमेरिका से निकाला जाएगा। अमेरिकी सदर ने अपनी इंतखाबी कैंपेन भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलाई और इस्लाम से नफ़रत और मुसलमानों से नफ़रत के ऊपर जो है अपनी इंतखाबी कामयाबी हासिल की उन्होंने। और यही वजह है कि इस वक्त जो अमेरिकी सदर है, अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा था कि तकरीबन 40 के करीब ममालिक पर पाबंदी भी लगाई, 40 के करीब ममालिक पर अमेरिकी सदर ने पाबंदी भी लगाई कि इन ममालिक से, जो मुसलमान ममालिक हैं, इनके मुसलमान ममालिक को पाकिस्तान आने नहीं दिया जाएगा। तो अमरीकी सदर का मुसलमानों से नफरत अंगेज़ रवैया, इस्लाम से नफरत अंगेज़ रवैया इस हद तक आगे पहुंच चुका है, इस हद तक ख़तरनाक हो चुका है कि अब वहाँ की जो रुकने पार्लियामेंट हैं, जो मुसलमान खातून हैं, जो पहली मरतबा 2 मुसलमान खातून जो हैं वो वहाँ पर जो कांग्रेस है उसकी रुकन बनी थी, उनके ख़िलाफ़ एक तरह से जो लोग हैं वो नफ़रत अंगेज़ रवैये की वजह से उनको कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं। इल्हान उमर को धमकियाँ दी गई कत्ल की, और जिस शख्स ने धमकी दी उसने कहा कि मैं सदर ट्रंप का हामी हूँ और सदर ट्रंप के बयानात से, अमरीकी सदर के इन मुतनाज़ा बयानात जो हैं, इन मुतनाज़ा बयानात की वजह से वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैया बढ़ रहा है। यूरोप कहाँ बैठा हुआ है, आलमी दुनिया कहाँ बैठी हुई है कि शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करने वाला यूरोप, शिद्दत पसंदी का या इसी तरह से इंतहा पसंदी, नफ़रत अंगेज़ी का जो दर्स देने वाला ट्रंप है, उसके ख़िलाफ़ आखिर क्यों नफ़रत अंगेज़ी या हेट स्पीच या इस तरह के मुसलमान मुखालिफ जज्बात भड़काने में ट्रंप के ख़िलाफ़ क्यों मुकदमात दायर नहीं होते। अमेरिका में मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है, इसी हवाले से हमारी रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखिए। अमरीकी मुसलमानों को कत्ल की धमकियाँ। अमरीकी कांग्रेस की मुसलमान खातून रुकन को वाशिंगटन में मुबैना अमरीकी शहरी ने कत्ल की धमकी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुसलमान अमरीकी खातून रुकन कांग्रेस इल्हान उमर को कत्ल की धमकियां देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने इल्हान उमर के दफ्तर फोन करके कत्ल की धमकियां दी थीं। FBI के मुताबिक खातून रुकन कांग्रेस को धमकियां देने वाले शख्स ने बयान में कहा कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करता है और अमरीकी हुकूमत में शामिल मुसलमानों से नफरत करता है। मुसलमानों को अमेरिका से बेदखल करने और अमेरिका में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी जैसे नारों से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में कामयाबी समेटी। डोनाल्ड ट्रंप की इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी पर अमेरिका समेत दुनिया भर में शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन ट्रंप ने तमाम अखलाकी रिवायात को पांव तले रूंधते हुए तासुबाना तौर पर वाइट सुप्रीमेसी को प्रोमोट किया। इल्हान उमर को इसराइली मुजालिम और यहूदियों के फलस्तीन पर कब्जे के खिलाफ दिए गए बयानात पर भी अमरीकी सदर ने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतासिबाना रवैये की वजह से अमरीका में मुकीम लाखों मुसलमानों, चाहे वो अमरीकी कांग्रेस के रुकन हों या फिर किसी और सरकारी या प्राइवेट इदारे में जॉब करते हों, उनकी जिंदगियों को खतरात लाहिक हो गए। अमरीकी कांग्रेस की मुसलमान खातून रुकन इल्हान उमर को धमकी देने वाला भी ट्रंप से मुतासिर था। सवाल यह है कि क्या ट्रंप के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर बयानात की वजह से दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का मुकदमा बनाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2018 में होने वाले अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात में इल्हान उमर अमरीकी तारीख में पहली बार कांग्रेस की रुकन मुंतखब होने वाली 2 मुसलमान खवातीन में से एक हैं। इल्हान उमर ने रियासत मिनेसोटा से 72% वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो में पैदा होने वाली इल्हान उमर 8 साल की उम्र में खाना जंगी के बाद अमरीका आई थी। उन्होंने बैनुल अक़वामी उमूर में डिग्री हासिल की और सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और 2016 के इंतखाबात में वो मिनेसोटा असेंबली की रुकन मुंतखब हुई।